नमस्कार मित्रों, आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ, संस्कृत रुचिरा कक्षा सप्तम के लिए उपयोगी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 2। उसी में पाठ है दसम पाठ, 10वां पाठ का नाम जो है वो है विश्व बंधुत्वम। विश्व बंधुत्व पाठ में अभ्यास कार्य है, उसी की चर्चा मैं करूँगा। प्रश्नोत्तर, जो भी प्रश्नोत्तर है उसको समझाने का मैं प्रयास करूँगा। अभी का जो कालखंड चल रहा है, सभी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, तो इसमें आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है ये वीडियो। आप सभी पूर्ण मनोयोग से पठन पाठन जारी रखें और NCERT से संबंधित जो पाठ्य पुस्तक है उसी की चर्चा मैं करता हूँ। और विद्या भारती शिक्षण संस्थान जो है उसमें पढ़ाए जाने वाले जो भी संस्कृत में है किताब और सिलेबस, उसकी चर्चा मैं करता हूँ। तो ये जो है NCERT बुक जहाँ जहाँ पे भी है, वो सभी छात्र इसका लाभ उठा सकते हैं इस वीडियो का। आप सभी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि जो भी छात्र है NCERT का बुक पढ़ता है तो वो सभी लाभान्वित हो सकें। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है अभ्यास प्रश्नोत्तराणी जो है मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं इस वीडियो में, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे अभ्यास प्रश्नोत्तराणी। चलिए आगे बढ़। ये वही है जो मैं हमेशा कहता हूँ, माय यूट्यूब चैनल, ये जो मेरे यूट्यूब चैनल है इसको आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अभ्यास प्रश्नोत्तर की चर्चा करता हूँ आगे। अब चलिए, अभ्यास प्रश्नोत्तर यहाँ से शुरू होता है। 10वां पाठ का नाम है विश्व बंधुत्वम। से कक्षा सप्तम के लिए संस्कृत रुचिरा है, उसी में से ये 10वां पाठ जो है वो लिया गया है। अभ्यास प्रश्नोत्तरानी, NCERT बुक में जो भी अभ्यास प्रश्नोत्तर है उसी को मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है उच्चारणम कुरुतः। देखिए, जहाँ पे भी उच्चारण करने के लिए जो शब्द दिए जाते हैं उसको आप सभी उच्चारण करिए। उच्चारण करने का मतलब यही नहीं होता है कि मात्र आप उसको उच्चारण करिए, इसका मतलब ये भी है कि आप उच्चारण करिए। शब्द कठिन हो सकता है, इसीलिए उच्चारण करने के लिए दे दिया जाता है। उसके साथ में आप सभी जो है उसका अर्थ भी समझ सकते हैं। तो उच्चारण करिए, शब्दों को उच्चारण करके और इसका अर्थ भी समझ सकते हैं। इस प्रकार से मैं आप सभी को समझाता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। और इसको अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें, क्योंकि आप इसको शब्द को उच्चारण करेंगे जब पढ़ेंगे अभ्यास को, तो इसको उच्चारण कर लिया करें और इसका अर्थ भी समझें। इसमें शब्द जो है दुर्भिक्षे, कॉमा मैंने नहीं लगाया, अलग अलग शब्द हैं, देख लें। आप किताब में भी लिखा हुआ, वहाँ से भी देख सकते हैं। NCERT का जो बुक है, अभ्यास कार्य करते समय उसको आप अपने सामने ज़रूर रखा करें। वहाँ से प्रश्न को देखिए और उत्तर को यहाँ से देख करके फिर उसको लिखेंगे, तो फिर जो है कोई ज़्यादा जो भी है गलतियाँ वो नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि सभी गलतियों को सुधार आप अपने से कर सकते हैं। डिजिटल जो शिक्षण है, इसमें आप बार बार संशोधन कर सकते हैं। जहाँ पे जो त्रुटि है, जो अशुद्धि है, उसको संशोधन कर सकते हैं, उसको आप शुद्ध कर सकते हैं। पहला शब्द जो है इसमें उच्चारण कुरु में दुर्भिक्षे, दूसरा है राष्ट्र विप्लवे, तीसरा है विश्व बंधुत्वम, चौथा है विश्व संति, पाँचवा है उपेक्षा भावम, छठा है विद्वेषस्य, सातवां है ध्यातव्यम, आठवां है दुख भाक, इसके बाद है प्रदर्शयन्ति। यानी ये सभी जो शब्द हैं, इन सभी शब्दों का आप उच्चारण करिए, पढ़िए, समझिए, अर्थ समझने का प्रयास करिए। सभी पाठ के साथ में अब सभी अभ्यास से पहले शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप जो है पाठ को पढ़ने में असुविधा महसूस ना करें और पाठ को सहजतापूर्वक आप पढ़ लें, इसलिए जो है पाठ में शब्दार्थ दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है मंजूषातः पदानि चित्वा, मंजूषा से पद को चुन करके। जहाँ पे पाठ्य पुस्तक है वहाँ पे जो है मंजूषा दिया गया है,
और मंजूषा यानी जो एक बॉक्स में शब्द का समूह दिया गया, वहाँ से शब्दों को चुन करके और सामने लिखना है। ब्लैक अक्षर में लिखा होगा, सामने जो है खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। तो यहाँ समानार्थक शब्द, पर्यायवाची भी कह सकते हैं, समानार्थक भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है। तो समानार्थक शब्द जो है इस प्रकार से सामने लिखना है। तो स्वकीयम, स्वकीयम शब्द के सामने आत्मनम लिखेंगे। अवरुद्धः के सामने बाधितः लिखेंगे। कुटुंबम के सामने परिवारः लिखेंगे। अन्यस्य के सामने परस्य लिखेंगे। अपहाय की जगह सामने जो है त्यक्त्वा लिखेंगे। और समृद्धम के सामने लिखना है संपन्नम। इसके बाद है कष्टम, कष्टम के सामने लिखना है दुखम, दुख। इसके बाद है निखले, निखले के सामने लिखना संपूर्ण है। जो दोनों तरफ के जो शब्द हैं उन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। स्वकीयम आत्मनम अपने लिए शब्द है, स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। अवरुद्ध बाधित होना, अवरुद्ध करना एक ही चीज़ है ना, रोकने के लिए है। कुटुंबम परिवार के लिए है ना, परिवार सभी समझते होंगे। अन्यस्य परस्य यानी दूसरे व्यक्ति के लिए अन्य, है ना, अपने से अलग जो है उसको अन्य कहते हैं। अपहाय और त्यक्त्वा दोनों का मतलब है त्याग करना। समृद्धम, समृद्धम संपन्न व्यक्ति जो होते हैं, बड़े माल जिनके पास रहते हैं धरे हुए, रुपया पैसा धन धान इत्यादि से समृद्ध है, उसको संपन्न कहते हैं। कष्टम दुखम एक ही चीज़ है, कष्ट और दुख जो है एक ही अर्थ वाले शब्द हैं। निखिले संपूर्ण है, निखिल शब्द का मतलब होता है संपूर्ण यानी पूरा, है ना। आगे है स्थूल पदानी संशोध्य लिखत। स्थूल पद यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे, जो बैगनी कलर का जो अक्षर है ये स्थूल मान लीजिए इसको सभी, है ना। सभी पंक्ति में जो काले के अलावा जो लिखा हुआ शब्द है, एक एक शब्द, उसको आप स्थूल मानिए। जो डार्क गहरा होता है उसको स्थूल कहते हैं, लेकिन हमने यहाँ कलर चेंज कर दिया है। यहाँ पे रेखांकित भी यानी अंडरलाइन भी शब्द आ सकता है, तो इस प्रकार से समझिए। कहते हैं कह छात्रा क्रीड़ा नहीं का नंबर का है। छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडंती, छात्र जो है क्रीड़ा क्षेत्र में गेंद से खेलते हैं, है ना। कंदुकात गेंद से खेलते हैं, तो भैया गेंद से जो खेलते हैं, तो यहाँ पे से तो है, शब्द से है, लेकिन यहाँ पे तृतीया विभक्ति का से नहीं है। यहाँ पे पंचमी विभक्ति का से नहीं है, यहाँ पे तृतीया विभक्ति का। पंचमी विभक्ति वाला शब्द कंदुकात पहले से लिखा हुआ, लेकिन जो शुद्ध होगा वाक्य के लिए कारक के अनुसार जो शुद्ध शब्द प्रयुक्त होगा वो है कंदुकेन, यानी कंदुकेन, यानी कंदुक से या गेंद के द्वारा खेलता है। गेंद से अलग होकर के नहीं खेल रहा है, अलग होकर के खेलता तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते, लेकिन गेंद से जो खेल रहा है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और शुद्ध जो वाक्य है वो ये होगा, छात्रः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडंती, छात्र जो है वो गेंद से खेल के मैदान में खेलते हैं, है ना। आगे है ते बालिका मधुरम गायंती। ते यानी यहाँ पे पुल्लिंग का शब्द है। पुल्लिंग का शब्द देखिए, वैसे ते शब्द तो सा ते ता स्त्रीलिंग में भी है, लेकिन वो द्विवचन में है। लेकिन यहाँ पे वाक्य का जो भाव है वो बहुवचन से है ना। तात्पर्य जो है बहुवचन से है तात्पर्य। तो यहाँ पे जो है बालिका शब्द है बहुवचन का, इसीलिए यहाँ पे ते नहीं होगा, ताह शब्द होगा, है ना। वैसे हम इसको पुल्लिंग मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन का वाक्य दिया है, तो अशुद्ध शब्द पहले से लिखा हुआ है ते, इसके स्थान में ताह प्रयोग करेंगे। ताह बालिका मधुरम गायंती, वे सभी बालिकाएं मधुर गाती है, सुंदर गाती है ना, भाव विभोर कर देने वाली गाती है। कहते नहीं है कि वाह आनंद आ गया। तो इस प्रकार से गायन जो करती है उसके लिए कहते हैं ताह बालिका मधुरम गायंती, वे सभी बालिकाएं मधुर गायन करती है। इस प्रकार से वाक्य का ते बालिका मधुरम गायंती, वे सभी बालिकाएं मधुर गाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ, हैं पुस्तकालय से। लेकिन यहाँ पे से जो है ना, पुस्तकालय से पुस्तक अलग हो रहा है। इस स्थिति में हम पंचमी विभक्ति का शब्द उपयोग करेंगे। ऊपर तृतीया का उपयोग करना था, यहाँ पे पंचमी का करना है। ऊपर पहले पंचमी लिखा था, लेकिन यहाँ पे पहले तृतीया लिखा हुआ है, यानी गलत लिखा हुआ, उसको सही करना है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, ये जो वाक्य है शुद्ध होगा। ऊ करके लिखा, यानी उत्तर सही है ये, है ना। त्वम किम नाम, ये वाक्य गलत है, बिल्कुल गलत है। जो अक्षर कटुआ संस्कृत पढ़ते हैं ना, जो कभी ग्रामर संस्कृत व्याकरण इत्यादि नहीं पढ़े हो, इस प्रकार से पूछ लेते त्वम किम नाम, लेकिन तब किम नाम जो है वो शुद्ध है। तुम्हारा नाम क्या है? त्वम किम नाम, यानी तुम
यानी तुम, त्वम का मतलब होता है तुम, किम नाम क्या नाम है, तुम क्या नाम है, ऐसा किसी को पूछते हैं क्या? नहीं पूछते हैं। पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो तुम्हारा नाम क्या है, इस स्थिति में जो है यहाँ पे तब किम नाम है ना, तब किम नाम, तुम्हारा नाम क्या है। गुरुम नमः नहीं होगा, गुरुवे नमः, नमः के साथ में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, इसीलिए गुरुवे नमः, इस प्रकार से जो है प्रयोग होगा। आगे है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। विलोम और विपरीतार्थक दोनों एक ही चीज़ है, विलोम शब्द को चुन करके लिखना है। यहाँ पे मंजूषातः, यहाँ पे भी एक बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है मित्रता, अधुना, इस प्रकार से ये शब्द जो है आपको मंजूषा में मिलेगा। कि आप किताब को सामने रख करके काम करिए, हमेशा ध्यान रखिए। तो मंजूषा मैंने यहाँ पे नहीं दिए हैं, मंजूषा शब्द जो है वही है जो एक शब्द का श्रृंखला होता है, उसको आप यथाक्रम में लगा दीजिए, जिसके सामने जो उचित है उसके सामने वो लिख दीजिए। शत्रुता, शत्रुता का जो भाई उल्टा क्या होगा? मित्रता। पुरा यानी पुराने समय, अधुना मतलब इस समय, है ना। मानवाह, मानवा के सामने दानवाह। मानव और दानव दोनों में फ़र्क है कि नहीं, तो इसीलिए सामने लिखा मैंने, विलोम लिखना है, ठीक है। और उदार चरितानाम लघु चेतसाम, उदार चरित भैया जिनका मन बड़ा प्रसन्न कर देने वाला होता है, कि आप किसी व्यक्ति से मिलिए तो मन जो है आपका प्रसन्न हो जाएगा, आप सोचेंगे कि इस व्यक्ति से बार बार मुलाकात हो। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि आप मिल जाएंगे तो आपसे जो है अलग कटने का प्रयास करते हैं, और अगर मिल भी गए तो उदार भाव से आपसे बात नहीं करेंगे तो उसको संकीर्ण मन वाले कहते हैं, है ना। जिनका मन छोटा होता है उसको संस्कृत में कहते हैं लघु चेतसाम, लघु चेतसाम, है ना। सुखिनः, सुखिनः के सामने लिखेंगे दुखिनः। और अपहाय गृहीत्वा, अपहाय मतलब त्यागना, और गृहीत्वा यानी ग्रहण करना। सुख दुख तो सभी समझते होंगे, इसीलिए मैंने नहीं बताया। आगे है लिंग विभक्ति वचन लिखना है। पहले से शब्द लिखे गए हैं, अधोलिखता नाम लिंग विभक्तिम वचनन च लिखत। नीचे लिखे गए जो शब्द है इसके लिंग विभक्ति और वचन को आप लिखिए। तो बंधु देशान घृणायाः कुटुंबम रक्षायाम ज्ञान विज्ञानयोः, ये शब्द पहले से लिखे गए हैं, इनका लिंग विभक्ति वचन लिखना है। बंधु शब्द भैया, बंधु शब्द जो है वो पुल्लिंग का है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। देशान पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। घृणाया स्त्रीलिंग का शब्द है, षष्ठी एक वचन, है ना। कुटुंबम नपुंसक लिंग का शब्द है, प्रथमा एक वचन। रक्षायाम स्त्रीलिंग का शब्द है, सप्तमी एक वचन। ज्ञान विज्ञानयोः नपुंसक लिंग का शब्द है, सप्तमी द्विवचन। इस प्रकार से इसको आप लिखिए, है ना। इसको जहाँ पे खाली है वहाँ भर दो भैया, और कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है कोष्ठकेषु, कोष्ठक में दिए गए जो शब्द हैं, प्रदत्तेषु शब्देषु उचिताम विभक्तिम प्रयोजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो कोष्ठक में दिए गए शब्द है वो संस्कृत नहीं है, वो हिंदी का शब्द है, हिंदी का शब्द है। इन सभी शब्दों को उसी पंक्ति में प्रयोग करना जिस पंक्ति के सामने लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे जो है पहले शब्द पंक्ति में विद्यालय शब्द लिखा गया है, तो विद्यालय शब्द जो है आप पहले पंक्ति में विद्यालय शब्द है तो विद्यालय शब्द का प्रयोग आप करेंगे। तो विद्यालय शब्द का प्रयोग करेंगे इस पंक्ति में। विद्यालय, है ना। उभयतः वृक्षा सन्ति, विद्यालयम, विद्यालय के दोनों तरफ, है ना, विद्यालय के दोनों तरफ। तो उभयतः शब्द के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं ना, उभयतः के साथ में हा प्रति अनु इस प्रकार से है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पे नियम भी है, कुछ कारक के नियम है, उसके अनुसार हम चलते हैं। तो इसीलिए विद्यालयम शब्द यहाँ पे उपयोग करेंगे। उभयतः दूसरे में भी है, तो यहाँ पे भी कृष्णम शब्द उपयोग करेंगे। तो विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, पहले वाक्य का अर्थ। दूसरे वाक्य जो है उसमें कृष्ण लिखा हुआ है। देखिए ऐसा है कि पहले वाक्य तो लिखाया है उसमें भी, सभी में, है ना, और दूसरे वाक्य को उसी के आधार पे हमें लिखना है। तो जैसे विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति, वैसे ही कृष्णम उभयतः गोपिकाः, गोपियाँ, है ना, गोपिकाएँ हैं, दोनों ओर गोपिकाएँ हैं या गोपियाँ हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो कृष्णम उभयतः, कृष्ण के दोनों ओर। आगे है ख नंबर है ग्रामम परितः गोचरण भूमि, ग्रामम परतः, ग्राम के चारों ओर,
अभितः का मतलब होता है दोनों ओर, परितः का मतलब होता है चारों ओर, है ना। तो ग्रामम परितः गोचरण भूमि है, गांव के चारों ओर गाय के चरने वाली जो भूमि है, जैसे मैदान टाइप का होता है ना, तो गाय जहाँ चरती है ऐसी भूमि है ना। मंदिरम परितः भक्ताः, मंदिर के चारों ओर भक्त होते हैं। भाई जब मंदिर में जाते हैं तो चारों तरफ परिक्रमा इत्यादि लगाते रहते हैं, इसीलिए वाक्य सही है। आगे है ग नंबर, ग नंबर में है हाँ, काखा तो हो गया, ग में चलते, ठीक है। ग जो है सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार, है ना। सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार, सूर्य के लिए नमस्कार, है ना। नमः के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये नियम भी है, कुछ तो कारक के विभक्ति के चिन्हों के आधार पर वाक्य बना सकते हैं, कुछ जो है उसमें नियम भी लगाना पड़ता है। कारक के कुछ नियम है संस्कृत व्याकरण में, तो उसका उपयोग करते हैं। नमः के साथ में चतुर्थी विभक्ति उपयोग करते हैं, इसीलिए सूर्याय नमः, है ना। सूर्य नमः नहीं होगा, सूर्यः नमः नहीं होगा, सूर्यम नमः नहीं होगा, सूर्याय नमः, सूर्य के लिए नमस्कार। गुरुवे नमः, गुरु के लिए नमस्कार, है ना। वृक्षस्य उपरि खगाः, वृक्ष के ऊपर खगाः यानी पक्षियाँ रहती है। अश्वस्य उपरि सैनिकः, अश्वस्य यानी घोड़े के ऊपर, उपरि शब्द के साथ में षष्ठी विभक्ति का उपयोग करते हैं वैसे। तो यहाँ पे वृक्षस्य उपरि और अश्वस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर खग चिड़ियों के लिए कहा गया है, और अश्वस्य यानी घोड़े के ऊपर, जो घोड़े होते हैं उसके ऊपर जो है कौन रहते हैं, सैनिक रहते हैं। सैनिक जो है घोड़े का उपयोग करते हैं, इसीलिए सैनिक कहते हैं। कोष्टकात समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक से समुचित पद को चुनिए और रिक्त स्थान को पूर्ति करिए। हरये नमः, है ना, हरये नमः, हरि को नमस्कार। मैंने कहा हरि शब्द रूप है, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि मैंने कहा है आपको कि जहाँ पे भी नमः लगा होगा उसके साथ का जो शब्द है वो चतुर्थी विभक्ति का ही है। ग्रामम परितः क्रीडा क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर खेल के मैदान हैं। ग्रामम परितः के साथ में द्वितीय विभक्ति का उपयोग करते हैं। अंबिकाये अम्बाये नमः, अम्बाये अम्बा माता के लिए अम्ब शब्द का उपयोग करते हैं। अम्बाये नमः, अंबिकाये नमः भी कहते हैं, अम्बाये नमः भी कह सकते हैं। अंबिका शब्द है तो अंबिकाये, और अम्बा शब्द है तो अम्बाये, अम्ब शब्द है तो अम्बाये, ठीक है। तो अम्बाये नमः इस प्रकार से है। आगे है मंचस्य उपरि अभिनेता अभिनयम करोति, मंचस्य मंच के ऊपर, ऊपरी शब्द के साथ में षष्ठी विभक्ति का उपयोग करते हैं, तो ऊपरी, है ना। मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, अभिनेता जो अभिनय करने वाले व्यक्ति हैं वो अभिनय कर रहे हैं, है ना, अभिनय करते हैं। पर पितरम उभयतः पुत्रो अस्तः, पिता के दोनों ओर कौन है, पुत्र है। पुत्रो अस्तः, दो पुत्र, एक इधर और एक इधर, है ना, तो दोनों ओर कौन है, पुत्र है। चलिए मैं इसका जो क्वेश्चन आंसर का लिंक है, वो क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चन आंसर को कॉपी करके मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप सभी वहां से भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने NCERT बुक सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना जो मैंने अलग अलग कलर में कर रखा है, ये अलग अलग कलर वहाँ पे नहीं रहता है, सिर्फ एक ही कॉमन हो जाता है वो सभी, जैसे ब्लैक है तो ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, एक दूसरे के लिए सहयोगी सिद्ध होइए। चलिए धन्यवाद।